नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के और एक वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में और जानेंगे किस तरह आप पीपीएफ से सेफ्टी के साथ बिना टैक्स के पैसे को 3.5 से 7 करोड़ तक बना सकते हो। पीपीएफ एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, 0% रिस्क के साथ आपको यहाँ पे गारंटेड इनकम मिलता है। तो जानते हैं क्या है पीपीएफ। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है, इज अ पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन backed by government of India which offers safety with attractive interest rates and returns that are fully exempted from tax। मतलब पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसका मतलब ये होता है कि आपका पैसा कहीं पे डूबेगा नहीं। डूब सकता है लेकिन उसी केस में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकरप्ट हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम है। तो और यहाँ पे आपको फुल एग्जेम्पशन मिलता है टैक्स में भी। अनदर पॉइंट इज इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 500 to maximum of 1,50,000 रुपीज इन वन फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। तो आप 500 से लेके 1.5 लाख तक कितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जानते हैं कुछ फीचर्स के बारे में पीपीएफ के। फीचर्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे पीपीएफ से 3.5 से 7 करोड़ तक का अमाउंट या वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो पहला फीचर पीपीएफ का है जो कि है बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है और ये फिक्स गारंटेड इंटरेस्ट रेट है जो मंथली कैलकुलेट होता है और आपको एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ के दौरान वो पूरा टैक्स एग्जेम्पशन में आता है एटीसी के अंडर, राइट। तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपके लिए इफेक्टिव रेट 7.1 डिवाइड बाय 70 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% हो जाएगा। पीपीएफ स्कीम एक ट्रिपल ई स्कीम है, मतलब एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी एग्जेम्पशन है, देयर इज अ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर दैट। देन जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पे भी आपको एग्जेम्पशन है। तो जितनी भी ग्रोथ हो जाए आप एग्जेम्प्टेड हो। थर्ड, जब आप पैसे निकाल रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्टेड में आएगा। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है। इसमें एक चीज़ है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपका पैसा 15 ईयर्स की ये स्कीम होती है, तो आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। बीच में कुछ प्रावधान दिए जी गए हैं जिसमें आप लोन उठा सकते हो, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप इसका पैसा बिल्कुल मत निकालिए क्योंकि ये पैसा ग्रो होता रहेगा। हम लोग बाद में एक एक्सेल शीट में देखेंगे कि इसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेके ये पैसा कितने गुना बढ़ सकता है। ओके, उसके बाद आप, जैसे मैंने बताया, आप मिनिमम से 500 रुपये डाल सकते हो या फिर साल के 1.5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा डाल सकते हो। आने वाले टाइम में ये 1.5 लाख बढ़ के 2.5 लाख होने के भी चांसेस है। गवर्नमेंट पे बहुत सारा प्रेशर है टू इंक्रीज दिस अमाउंट, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 1-2 साल में ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। आप कितने बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो? तो इस पीपीएफ अकाउंट में आप 12 बार डिपॉजिट कर सकते हो आपके पैसे। मान चलिए कि आपको सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट ही डालनी है तो आप मंथली भी डाल सकते हो। जनरली मैं अप्रैल में ही पूरा 1.5 लाख का लमसम अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल देता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे पूरे ईयर का बेनिफिट मिल जाता है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी पीपीएफ में कोई डिपॉजिट करो तो वो 5 तारीख से पहले ही करना, क्योंकि 5 तारीख तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिलता है। 5 के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 अप्रैल या उससे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ के अंडर तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा अप्रैल के महीने का भी। लेकिन अगर आप 10 अप्रैल पे करते हो या 6 अप्रैल पे करते हो तो आपको अप्रैल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको डिपॉजिट करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रेफर करिए कि आप पहले 5 दिन में ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा।
ओके, वो हो गई बोनस टिप। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओगे पीपीएफ का, क्योंकि आपको 1 मंथ के लिए भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि आपको इसमें लोन का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो लोन का ऑप्शन मिलेगा आपको 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले 3 साल के लिए तो आप लोन भी ले नहीं सकते हो, विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो, तो आपको 3 से 6 साल के बीच में आपको लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अगर पार्शियल विड्रॉल करना है तो वो आप कर सकते हो 7th फाइनेंशियल ईयर के ऑनवर्ड। तो उसमें आप थोड़ा सा पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। मेरी सलाह होगी कि आप विड्रॉल करिएगा ना मत, जो भी है 15 ईयर्स के लिए पूरा संभाल के रखिएगा। ओके, अब 15 ईयर्स की ये स्कीम है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पैसा रखना है, आपको उसके बाद भी पैसा ग्रो करना है, क्योंकि आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आपको, जब तक आपको इस पैसे की सच में ज़रूरत ना हो, तब तक इस अकाउंट से पैसे निकालिएगा मत। इस अकाउंट को आप एक्सटेंड कर सकते हो इन ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स। लाइक आपके 15 साल हो चुके हैं, उसके बाद आप इसको फिर से 5 साल के लिए इस अकाउंट को बढ़ा सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग मूव करेंगे हमारे कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, तो अभी लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट। तो मैंने आपको बोला था कि आप पीपीएफ से भी 3.5 से 7 करोड़ जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर है। तो अगर आप ईयरली कंट्रीब्यूशन डालते हो 1.5 लाख का, अभी करंट इंटरेस्ट रेट जो है पीपीएफ का वो है 7.1%। अगर आप 15 साल के लिए कंटिन्यूसली ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, तो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग पीरियड जो होगा वो मैंने जैसे बोला कि मंथली, कैलकुलेशन मंथली होता है लेकिन डिपॉजिट ईयरली होगा, तो कैलकुलेशन मंथली होने वाला है। तो 12 मंथ्स रहेंगे 1 साल में, तो वो पार्ट आ गया। तो आपके टोटल अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया है तो वो कितना रहेगा, तो वो हो जाएगा 22.5 लैक्स, क्योंकि आपने 15 साल इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख ईच। तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा 41.5 लैक्स। ओके, अभी मैं एक्सेल पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अभी यहाँ पे फंड चालू होता है। लेट्स से आप इस अकाउंट को 15 साल होने के बाद आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो बाय 5 मोर ईयर्स, तो आप चेंज करते हो 20 ईयर्स के लिए। नाउ 20 ईयर्स में इमीडिएटली आपके कैलकुलेशन बदल जाते हैं। नाउ अभी आप 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है 68.47 लाख, राइट। अगर मैं इसमें 20 साल की जगह 25 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा सिर्फ 37.5 लैक्स, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा 1 करोड़ रुपीज़, राइट। सिमिलरली अगर आप 30 ईयर्स के लिए करते हो तो आपको 1.6 मिलेगा, और अगर आप 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हो पीएफ में, तो आपका इन्वेस्टमेंट का टारगेट या ग्रोथ हो जाएगा 3.5 करोड़, जैसे मैंने बोला था। अभी आप पीपीएफ आप अपने खुद के नाम पे तो ले ही सकते हो, आपके साथ आप आपके स्पाउस या आपके वाइफ हस्बैंड के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपके बच्चों के नाम पे भी पीपीएफ ओपन कर सकते हो, लेकिन एट मिनिमम आप आपके और आपके स्पाउस के नाम पे पीपीएफ अकाउंट निकालिएगा। तो लेट्स से आप आपके और आपके स्पाउस के अकाउंट में, बिकॉज आपके पास 2 अकाउंट हो गए, तो आप 3 लाख अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लेट्स से आप 3 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो सालाना। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर 3 लाख इन्वेस्ट करते हो, जो रेट है वो तो फिक्स्ड है, गारंटेड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेट है और गवर्नमेंट ने इसको बैकिंग दिया है, तो ये रेट चेंज होने वाला नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान के चलिएगा कि आपको ये 7% के आसपास रिटर्न देके जाएगा। तो आपने अगर दोनों अकाउंट में 3 लाख डालते गए, तो आपका एक्यूमुलेटेड जो ग्रोथ हो जाएगा वो रहेगा 7 करोड़। तो आपके पास 7 करोड़ का वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आप ये 7 करोड़ निकालोगे, तब आपको इस पे टैक्स देना नहीं है, राइट, क्योंकि ये टैक्स फ्री स्कीम है। तो ये बहुत कम स्कीम होती है जो टैक्स फ्री होती है, और जिसमें ये एक बहुत अच्छी और बहुत किफ़ायती स्कीम है जो हमें टैक्स फ्री इनकम देती है, क्योंकि जब आप 7 करोड़ निकालोगे तो आपको ये पूरा टैक्स फ्री मिलेगा, राइट दोस्तों। तो इसलिए मैं पीपीएफ को आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आपकी फाइनेंशियल जर्नी चालू कर रहे हो, पीपीएफ उसमें एक पार्ट होने दीजिए। पीपीएफ आपको स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न तो नहीं देगा,
बट एक गारंटेड एक सेफ रिटर्न देगा। कल जाके अगर आपके स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स उतने नहीं मिलते जितने आपको एक्सपेक्टेड है, उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी पीपीएफ आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन रखेगा, एक अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा और एक कंसिस्टेंट और अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा। तो इसलिए पीपीएफ में आपका फुल इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 लाख का, और अगर आप आपके स्पाउस के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 3 लाख का ईयरली इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको और कोई स्कीम्स के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।